नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के साथ या फिर डाटा प्रॉब्लम के साथ या लाइट प्रॉब्लम के साथ टाइम से नहीं जुड़ पाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो अपनी बात क्लास के अंदर नहीं कह पाते हैं। बहुत सारे बच्चे हिचकिचाहट के कारण से अपनी बात नहीं कह पाते हैं। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे कुछ एक मैसेज आया कि सर पत्र लेखन हमारा जो है थोड़ा छूट गया है, जो आपने लास्ट क्लास में कराया था। तो वो आप एक बार फिर बता सकते हैं क्या? तो मैंने ये महसूस किया कि ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कह दी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ठीक है। तो चूंकि डीएवी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, पत्र लेखन तो बहुत ज़रूरी है। पत्र लेखन 5 नंबर का होता है, तो 5 नंबर कम नहीं होते। तो खासतौर से जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो एक एक नंबर के लिए जो है संघर्ष करते हैं, उन बच्चों के लिए तो 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने ये महसूस किया कि उन बच्चों के लिए एक वीडियो जो स्थायी रूप से बना दिया जाए, ताकि वो जब उनका मन करे वो वीडियो खोल करके उसको देख सकते हैं। तो और दूसरी बात कि जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों को एक साथ ही बना दिया जाए। लेकिन वो काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। इस कारण से मैं 2 भागों में ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला अनौपचारिक पत्र और उसके बाद दूसरा औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र क्या होता है, उसका प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, कहाँ पे उस पर ध्यान देना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये सारी बातें पत्र लेखन में जो होनी चाहिए वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसके पास सिर्फ आपका पत्र नहीं जाता। पत्र के माध्यम से आप स्वयं साक्षात उसके सामने प्रस्तुत होते हो। आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, ठीक है, वो आपकी भाषा के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति के सामने साक्षात होता है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि हम पत्र लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी अनवांछित चीज गलतियों से हम लोग बच पाएंगे। तो ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। मैं सीधा सीधा आपको सबसे पहले अनौपचारिक पत्र, उसका प्रारूप आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, मेरे कुछ मित्रों ने इस बात कही कि आप जब वीडियो बना ही रहे हैं तो क्यों ना इसको यूट्यूब के लिए बनाएं। आप अपना एक चैनल बनाइए। मेरे एक दोस्त हैं, प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना करके अपने जो वीडियोस हैं, ख़ासतौर से जो व्याकरण के वीडियोस हैं, तो वो आप बनाइए, ताकि बच्चों को स्थायी रूप से जब भी, चाहे पत्र हो, चाहे समास हो, चाहे अलंकार हो, चाहे विराम चिन्ह हो, या फिर और जो दूसरे पदबंध हैं, या और जो दूसरी व्याकरण के या लिटरेचर के पार्ट हैं, उनको आप उसमें छोटे छोटे वीडियो बना करके रख सकते हैं। और बच्चे, जो अगर किसी बच्चे ने किसी कारणवश क्लास मिस भी कर दी है, तो वो वीडियोस आपको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उनका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इसको लॉकडाउन में बहुत नुकसान बच्चों का हो रहा है। तो चलिए, ये वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल के लिए भी बनाया है, तो आप, मैं लिंक आपको उसका दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हम शुरू करते हैं। अनौपचारिक पत्र, आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र लेखन। तो यहाँ हम लिख लेंगे पत्र लेखन। ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में मैंने जैसे आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। दूसरा होता है आपका औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ठीक है। तो ये जो है 2 प्रकार के पत्र आपके होते हैं। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं इसको हम इनफॉर्मल लेटर कह सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स। और जो औपचारिक पत्र होते हैं इसको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं।
फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है अनौपचारिक पत्र। तो हम यहाँ लिखेंगे मोटे मोटे अक्षरों में अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, किनको ये लिखे जाते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले कि हम इससे पहले कि हम फॉर्मेट पे जाएं, पहले हमें ये पता होना चाहिए अनौपचारिक पत्र किनको लिखे जाते हैं, ये किस प्रकार के पत्र होते हैं। तो ये 3 प्रकार के पत्र होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर मैं उसको बता रहा हूँ। ये 3 प्रकार के पत्र होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। अब ये जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, ये व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र शामिल होते हैं, तो इसमें आप कह सकते हो कि ये बधाई पत्र, जितने भी बधाई पत्र होते हैं वो सारे के सारे जो है मतलब इसके अंदर शामिल होते हैं। दूसरे, लेकिन ये बधाई पत्र हो गए, व्यक्तिगत पत्र के अंदर बधाई पत्र हो गए, या दूसरा आप धन्यवाद पत्र कर लीजिए, धन्यवाद पत्र, धन्यवाद पत्र हो गया। या फिर इसके साथ साथ आपके किसी मित्र ने आपके लिए कुछ अच्छी सद्भावना पेश की है, शुभकामना पेश की है, या आप किसी को शुभकामना देना चाहते हैं, किसी ने नया मकान लिया है, या कोई बाहर जा रहा है, या कि दूसरे स्टेट के अंदर जॉब करने जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब आप उसको शुभकामना पत्र लिख सकते हो। तो तीसरा यहाँ पे शुभकामना पत्र, ये भी व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ कहीं किसी की कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, किसी को दुख पहुंचा है, किसी को कष्ट आ गया है, तो उसके लिए संवेदना पत्र, ये भी इसी के अंदर व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं, संवेदना पत्र। तो कुल मिलाकर के ये 3-4 प्रकार के पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बधाई पत्र हो गया, धन्यवाद पत्र हो गया, शुभकामना पत्र हो गया, संवेदना पत्र हो गया, ये सारे के सारे जो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा होता है वो है पारिवारिक पत्र, ठीक है। इसका जो दूसरा भेद है, मैं इस तरह से एरो बना देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पारिवारिक पत्र, पारिवारिक पत्र, ठीक है। कि जो पारिवारिक पत्र होते हैं, जैसे कि हमें पता लगा कि व्यक्तिगत पत्र के अंदर कौन कौन से पत्र होते हैं, किस प्रकार के पत्र शामिल होते हैं, उसी प्रकार से पारिवारिक पत्र जो होते हैं, पारिवारिक पत्र मीन्स फैमिली लेटर्स। अब ये फैमिली लेटर्स है, जो कि फैमिली शब्द आ गया इसके अंदर, तो इसका मतलब इसके अंदर माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले जो पत्र होंगे वो सारे के सारे पारिवारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदार, या अन्य रिश्तेदार, इनको जो पत्र लिखे जाएंगे वो सारे के सारे जो है मतलब आपके पारिवारिक पत्र के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसका एक तीसरा और अंग होता है, तो वो हम कह सकते हैं, यहाँ से मैं इसका एक एरो बना देता हूँ, ठीक है। ये होंगे निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र। अब ये निमंत्रण पत्र जो होते हैं, ये निमंत्रण पत्र क्या, ये किस तरह के पत्र होते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये इस तरह के पत्र होते हैं जैसे किसी के जन्मदिन के लिए लिखा जाने वाला पत्र होता है, जन्मदिन, किसी के लिए, किसी की शादी विवाह के लिए, आपके घर में कोई शादी है या आपको किसी की शादी में जाना है, अपने दोस्तों को शादी में बुलाना है, जो भी रिलेटिव्स हैं उनको शादी में बुलाना है, तो इस तरह के जो पत्र होंगे वो निमंत्रण पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ और भी जो है, आप कह सकते हो कि गृह प्रवेश है, किसने नया मकान लिया है, वो चाहता है कि मतलब उसके साथ उसके रिश्तेदार, उसके मित्र इत्यादि लोग शामिल हों, क्योंकि ये एक बड़ा ओकेज़न होता है जीवन का। तो इस तरह के ओकेज़न पर, इस तरह के मौके पर जो है इस तरह के पत्र जो है लिखे जाते हैं। या फिर किसी का उपनयन है, ठीक है, ये किसी का जनेऊ संस्कार है, नामकरण संस्कार है, तो उपनयन इत्यादि, उपनयन संस्कार इत्यादि जो होता है ना, उसमें भी ये पत्र लिखे जाते हैं। तो आप कुल मिलाकर के आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये सारे के सारे ऐसे पत्र होते हैं जो जिनको लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कुछ ना कुछ परिचय होता है। हम किसी अपरिचित व्यक्ति को
इस तरह के पत्र नहीं लिखते। ठीक है, तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई है कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, औपचारिक पत्र के जो 3 भेद होते हैं, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र और तीसरा निमंत्रण पत्र। ये भी आपको पता लगेगा कि जो व्यक्तिगत पत्र होता है, ये व्यक्तिगत पत्र जो है ये बधाई पत्र के अंतर्गत इसमें शामिल होते हैं। धन्यवाद पत्र होता है, शुभकामना पत्र होता है, संवेदनात्मक पत्र होते हैं, शोक पत्र इत्यादि जो है वो सारे के सारे जो है इसमें शामिल होते हैं। दूसरे इसमें पारिवारिक पत्र है, जिसमें माता पिता भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले जो पत्र इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ साथ जो है एक निमंत्रण पत्र जो है ये नीचे आप देख रहे हैं, इसमें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुलाया जा सकता है, इसमें विवाह के उपलक्ष्य में बुलाया जा सकता है, आपके घर में कोई शादी है भाई की बहन की। ठीक है, उसमें आप अपने मित्रों को या अन्य रिश्तेदारों को लिखे जाने वाला जो पत्र होगा वो सारे निमंत्रण पत्र के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसकी बात करेंगे, इसके प्रारूप की बात। ठीक है, कि इसका प्रारूप क्या होना चाहिए, किस तरह से, क्योंकि सभी प्रकार के जो पत्र होंगे, चाहे वो निमंत्रण पत्र हो, चाहे पारिवारिक पत्र हो, चाहे मतलब वो व्यक्तिगत पत्र हो, वो सारे के सारे पत्र जो होंगे उसका फॉर्मेट एक ही होगा। तो वो एक फॉर्मेट किस प्रकार का होगा वो फॉर्मेट हम बात करेंगे अब। तो ये हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो फिर हम किसी भी परीक्षा के अंदर जो है अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम पत्र लिखेंगे तो अच्छा, जो कुछ भी लिखना है वो लेफ़्ट साइड में लिखना है। लेफ़्ट साइड मतलब बाएं हाथ में, इस तरफ। ठीक है, ये जैसे ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो राइट साइड में हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें जो कुछ भी लिखना है लेफ़्ट साइड में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं कुछ बॉक्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो पहले एक छोटा सा बॉक्स समझाने के लिए, ठीक है, उसके बाद एक दूसरा छोटा सा बॉक्स, फिर उसके बाद एक तीसरा छोटा सा बॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कुल मिला के 4 बॉक्स होते हैं, फिर एक और बॉक्स। ठीक है, उसके बाद एक छोटे छोटे 2 बॉक्स आप बना सकते हैं। अब इन बॉक्स का क्या रहस्य है ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर लिखना क्या है। ये छोटे छोटे 2 बॉक्स बन जाएंगे और सबसे लास्ट में एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, अब थोड़ा समझिए इन बॉक्स का क्या रहस्य है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र ये इसका प्रारूप हो गया। ठीक है, ये ऊपर मैंने लिख दिया इसका प्रारूप। तो जो पहला है, अब ध्यान से सुनने की बात है। ठीक है, अभी तक आपने इसके बारे में पता किया कि किस प्रकार के पत्र होते हैं, अब लिखा कैसे जाता है ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो जो सबसे पहला बॉक्स है इसमें हम लिखते हैं भेजने वाले का पता, स्वयं का पता। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब स्वयं का पता, स्वयं का पता, जो भी एड्रेस है, क्योंकि पता होना चाहिए जिसको पत्र भेजा जा रहा है ये पत्र आया कहाँ से है, किसने भेजा है, तो उसका एड्रेस देख करके वो समझ जाएगा कि ये पत्र किसका आया है। फिर दूसरा जो है यहाँ पे ये जो दूसरा बॉक्स है इसमें आप तिथि लिखते हैं, डेट। ठीक है, अब ये डेट इसलिए लिखी जाती है ताकि जो पाने वाला व्यक्ति है उस पत्र को ये महसूस कर ले, समझ ले कि पत्र किस तारीख को लिखा गया था, कब भेजा गया था, उसको प्राप्त होने में कितना समय लगा है, अगर कोई विशेष सूचना उस पत्र के अंदर दी गई है तो कितना वक्त हो गया उस सूचना को उस तक पहुंचने में। तो इसलिए यहाँ पे जो है मतलब तिथि लिखी जाती है। ठीक है, और फिर तीसरा जो ये है इसको हम कहते हैं संबोधन। ठीक है, संबोधन और ये सब कुछ बाईं तरफ ही लिखना है, आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, जैसे कि मैंने बॉक्स बनाए बिल्कुल लेफ्ट साइड में बनाए हैं। ठीक है, तो संबोधन जो होता है ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए तथा अलग अलग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संबोधन, संबोधन अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो होता है या अधिकारियों के लिए जो है अलग अलग संबोधनों का हम प्रयोग करते हैं। अगर जो व्यक्ति, जैसे हम लोग अनौपचारिक पत्र पढ़ रहे हैं तो व्यक्तिगत पत्रों के अंदर बड़ों के लिए हम पूजनीय कह लेते हैं, आदरणीय कह लेते हैं, बराबर वाले या मित्र लोग हैं तो उनको प्रियवर कहेंगे या प्रिय कहेंगे या मित्रवर कहेंगे। ठीक है, छोटे होंगे तो चिरंजीव कह दीजिए, प्रिय कह दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो संबोधन होगा वो, अब फॉर एग्जांपल हम पत्र लिख रहे हैं, एक अपने पिताजी से कुछ पैसे मंगाने हैं, आप किसी हॉस्टल में रहते हैं, उस हॉस्टल की फ़ीस आपको भरनी है, परीक्षा की फ़ीस आपको भरनी है,
तो उसके लिए आपको पैसे मंगाने हैं, तो अपने पिताजी को पैसे मंगाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कादम्बरी छात्रावास, ठीक है, नैनीताल, ठीक है, उत्तराखंड। ये मैंने उसका पता लिख दिया। तिथि जो है जैसे कि मैंने इसके अंदर लिख दी है कि 1/5/2020, राइट। फिर मुझे संबोधन देना, क्योंकि पिताजी को लिख रहे हैं तो पिताजी हमारे लिए बड़े हैं, तो बड़े हैं तो उनके लिए पूजनीय या आदरणीय, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आदरणीय पिताजी, ठीक है, आदरणीय पिताजी हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। फिर ये उसके बाद जो नीचे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको अभिवादन करना है, ठीक है, अभिवादन, अभिवादन, ठीक है। अभिवादन का मतलब ये होता है कि रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ठीक है। और जो अब चूँकि अनौपचारिक पत्र पढ़ रहे हैं तो अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़ों के लिए हम सादर प्रणाम लिख लेते हैं, चरण स्पर्श लिख लेते हैं, छोटों के लिए आशीर्वाद या शुभ आशीष, ठीक है। और बराबर वाले हों या मित्र हों तो उनको हम नमस्कार कह के अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। काम नहीं चलाना है लेकिन लिखना यही होता है, ठीक है। हाँ, एक नोट करने वाली बात है कि सरकारी या व्यावसायिक पत्र जो होंगे उसमें किसी प्रकार का ये कोई अभिवादन नहीं होता, ठीक है। अब चूंकि हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं फीस माफ़ी के लिए बात को, फिर पैसे मंगाने हैं तो उसके लिए पत्र लिख रहे हैं, तो पिताजी को अभिवादन करेंगे तो सादर चरण स्पर्श लिख देंगे हम, ठीक है। तो आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब इसके बाद जो है ये जो पूरा है ये सारा विषय वस्तु है, ठीक है। ये हमारी विषय वस्तु, थोड़ा सा आगे कर दूँ मैं, ये विषय वस्तु, ठीक है। मतलब जो भी हम जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं ये वहाँ से होगा, ठीक है। अब चूँकि मैंने कहा था कि जो पत्र होता है वो पत्र पाने वाले के लिए सिर्फ पत्र ही नहीं होता है, बल्कि पाने वाले के सामने आप साक्षात रूप में पत्र के माध्यम से प्रस्तुत होते हो। तो इसलिए सबसे पहली बात ये होती है कि आपकी जो भाषा है वो भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वालों को आपका व्यक्तित्व तो उसके अंदर नजर आए, ठीक है। उसको लगे आपके पूरा जेस्चर पोस्चर जो है आपकी भाषा में, आपके व्यवहार जो है आपका उसके प्रति जो एक तरह से कहना चाहिए कि जो आपका संबंध है उस संबंध की जो प्रगाढ़ता है वो प्रगाढ़ता जो है संबंधों की वो आपके पत्र की भाषा के माध्यम से पता लगनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पत्र जो होते हैं चाहे बड़ों को लिख रहे हैं, छोटों को लिख रहे हैं या मित्रों को लिख रहे हैं, इस चीज़ का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो अक्सर हम जो पत्र की शुरुआत करते हैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कल आपका पत्र मिला ऐसे कर लेते हैं, या अब आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है लगा जानकर खुशी हुई, ठीक है, या मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल मंगल होंगे, इस तरह की बात कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे, वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे, ठीक है। अक्सर पत्र की शुरुआत इसी तरह से लिखा जाता है, या फिर खासतौर से अनौपचारिक पत्र बड़ों को लिए लिख रहे हैं, घर वालों के लिए लिख रहे हैं तो इस तरह से, या आप उनकी सेहत के बारे में बात करके कर सकते हो कि अब आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, जानकर बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर आप मूल विषय पे आते हैं, तो यहाँ पे जो ये विषय वस्तु लिखी हुई है ये मूल विषय जो है आपका, जो पैसे मंगवाने हैं आपको वो सब जो है इस तरह से आप लिखेंगे मूल विषय पे कि किस प्रकार से जो है जो पैसे आपने भेजे थे वो पैसे ख़त्म हो गए हैं,
ठीक है। और दूसरे कार्य में किताबें कुछ खरीदी थी, महत्वपूर्ण किताबें थी, उन किताबों को खरीदने में जो है वो पैसा जो है खर्च हो गया। अब पैसे है नहीं हैं, 10 तारीख को जो है मतलब उस फीस जमा करनी है कॉलेज की। तो आप कृपया करके जो है 10 तारीख से पहले पहले फीस के पैसे जो हैं भेज दीजिए। अब वो भेजने के लिए आप बता सकते हो कि आप पेटीएम मुझे कर दीजिएगा, या फिर मतलब फ़ोन बैंकिंग के द्वारा भेज दीजिएगा, या और जो दूसरे डिजिटल माध्यम है उनके माध्यम से भी आप पैसे मंगा सकते हो। ठीक है। तो ये जो विषय वस्तु होती है पत्र की, ये बहुत संक्षिप्त तथा स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो ये खास, उसमें बहुत अधिक विस्तार नहीं होना चाहिए। और ये जो दूसरा जो मैंने आपको अनुच्छेद बताया है, ये दूसरे अनुच्छेद के अंदर भी इसी का विस्तार होता है, लेकिन अंत करते हुए हमें खास तौर से, ठीक है, अंत करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको भी आप पत्र भेज रहे हो, ठीक है, तो आप कहेंगे सीधे कि उम्मीद करते हैं कि घर में सब ठीक ठाक होंगे, बड़ों को नमस्कार प्रणाम कहिएगा, और मतलब छोटों को ठीक है प्यार मेरा कहिएगा, इस तरह की बात कह करके आप कहते हैं। हाँ, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई धन्यवाद नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर किसी तरह का कोई धन्यवाद नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा आपको। तो मुख्य जो भाव है आपका पत्र लिखने का, मुख्य कारण या मूल जो कारण है पत्र का, वो फिर आप यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है आप लास्ट में जो है आदरणीय, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आदरणीय माता जी को, माता जी व चाचा जी को प्रणाम व संजू कोमल को स्नेह। ठीक है। अब नीचे आप मतलब अपने बारे में बताएं, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लिखते हैं जो भी संबंध आपका है, आपका पुत्र। ठीक है, नीचे आपका पुत्र, लड़का है तो पुत्र और लड़की है तो पुत्री, और जो भी नाम है उसका, जैसे यहाँ पे लिखते हैं प्यारे मोहन, प्यारे मोहन। ठीक है। तो इतना ही लिखना आपको, यहाँ पे कोई धन्यवाद नहीं लिखना आपको, किसी प्रकार की कोई बात नहीं लिखनी अलग से, सब सिंपल। ये ध्यान रखना है कि सब कुछ जो भी कुछ लिखना है आपको, वो सारा का सारा लेफ्ट साइड में लिखना है। ठीक है, इस तरह से लेफ्ट साइड में लिखना है। ये ध्यान रखिए, पहले में आपका स्वयं का पता होगा, दूसरे में तिथि होगी, तीसरे में संबोधन होगा, चौथे में अभिवादन होगा। तिथि लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फीस मंगाई है, मान लीजिए 10 तारीख को फीस देनी है और आपने यहाँ पे तिथि लिखी है 5, तो अगले को पाने वाले को ये पता लग जाता है ना कि सिर्फ 5 दिन शेष रह गए हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है तिथि का। अब जो स्वयं का पता होता है, इससे ये पता हो जाता है कि पत्र आया कहाँ से है। ठीक है, तो वही उचित संबोधन देते हुए, उचित अभिवादन देते हुए आप अपने पत्र की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं, और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जो है मुख्य विषय पर आते आते उसको अंत इस प्रकार से अपने रिलेशंस जो है शो करते हुए, ठीक है, अपने रिगार्ड शो करते हुए अपने पत्र का अंत करते हैं। धन्यवाद आदि की कोई औपचारिकता यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, सिर्फ लास्ट में आपका पुत्र या आपकी पुत्री, प्यारे मोहन या जो भी नाम है वो आप लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अनौपचारिक पत्र आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। याद रखिए, फिर कहता हूँ, जैसा कि पत्र पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया है कि सब कुछ जो है, जो भी पूरे फॉर्मेट में आपको लेफ्ट साइड में ही सब लिखना है, राइट साइड में कुछ नहीं करना है। कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, इस तरह से नहीं करना है। आपको पत्र का पूरा फॉर्मेट जो है लेफ्ट साइड में रखना है। क्लियर? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अनौपचारिक पत्र समझ में आ गया होगा। आपका ये आपको लाभप्रद होगा, परीक्षाओं में आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, इस आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। थैंक यू।